खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, इस प्रकार उस धन का उपयोग करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज बात करूंगी मैं मनुष्य के जीवन को लेकर कि किस तरह से मनुष्य का जीवन शुरू होता है और किस तरह से मनुष्य के जीवन का अंत होता है। आप मेरे सामने एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, कैमरे के माध्यम से आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। साथियों मैं आपको अवगत करा दूं, ये पिक्चर है शमशान घाट की। जी हाँ, वही शमशान घाट, जिस शमशान घाट में व्यक्ति अपना पूरा जीवन यापन करने के बाद अंतिम जो उसको आदरांजलि दी जाती है वो शमशान घाट में दी जाती है। चाहे तो उसका साथियों वहाँ पर जलाकर विसर्जन किया जाता है या उसको दबाकर विसर्जन किया जाता है, या जो भी रीति रिवाज जिस धर्म के होते हैं उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ में है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो जीवन में मनुष्य के धर्म का महत्व है वो कितना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को धारण करता है और धारण करके धर्म के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो किस तरह से वो अपने तमाम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से अपने आप को मनोसात करके आगे बढ़ सकता है, किस तरह से वो अपने जीवन की तमाम परेशानियों से ऊपर उठकर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का आचरण करना चाहिए और किस तरह से धर्म को धारण करना चाहिए। नीलम जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि धर्म का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, और बुद्ध के बताए हुए धर्म के मार्ग पे यदि कोई व्यक्ति चले तो वह अपने जीवन में किस तरह से परेशानियों या कठिनाइयों से अपने आप को दूर रख सकता है। जैसा कि नीलम जी ने आप लोगों को दिखाया कि मेरे पीछे शमशान घाट है, और यह शमशान घाट मनुष्य के जीवन की उस सच्चाई को व्यक्त करता है जिसको कोई भी मनुष्य, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो, वह इस सच्चाई को झुठला नहीं सका है। यह सर्वकालिक और सर्वमान्य एक मान्यता है, और हम सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको अंततः मरना ही है। तो यह शमशान घाट इसी बात की ओर इशारा करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर इतना घमंड ना करे जैसे कि उसको इस दुनिया से जाना ही ना हो। हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है, और अगर हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है तो वह अपने साथ में किन किन चीज़ों को लेकर जा सकता है, इस बात पर भी उसको विचार करना चाहिए। साथियों, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो हम सभी जानते हैं, हम सभी ने इस बात को अपनी आँखों से देखकर प्रमाणित भी किया है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है। वस्त्र तक उसके बदन पर नहीं होते हैं, कोई लाज शर्म का पर्दा भी उसके ऊपर या कोई आवरण उसके ऊपर नहीं होता है। वह हर बाधा से, हर विचार से, हर तरह के परिधान से एक मुक्त प्राणी मात्र होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसका विकास होता है, वैसे वैसे उसके ऊपर बंधन लाद दिए जाते हैं। उसके ऊपर नाना प्रकार के विचारों का बंधन लाद दिया जाता है, परिधान लाद दिए जाते हैं, संस्कार लाद दिए जाते हैं, और इन्हीं परिधानों से, संस्कारों से और उसकी भौतिकवादी जो ज़िंदगी जो उसे मिलती है उससे उसके भीतर घमंड या अहंकार का भी जन्म होता है। हमने बहुत से लोग अपने ऊपर अहंकार करते हुए पाए हैं। कुछ लोग अपने धन के ऊपर अहंकार करते हैं, कुछ लोग अपने बल के ऊपर अहंकार करते हैं, और कुछ लोग अपनी बुद्धि के ऊपर अहंकार करते हैं। जबकि साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि प्रत्येक प्राणी जो इस संसार में जन्म लेता है उसको अपने जीवन का वह चक्र पूरा करके इस संसार से जाना ही होता है। इस संसार में जो भी वस्तुएं विद्यमान हैं, चाहे वे प्राकृतिक अवस्था में हों या इस संसार के प्राणी अपने लिए उन्हें उत्पन्न करते हों या उन्हें एकत्रित करते हों, वे सब उनके जीवन को चलाने का साधन मात्र हैं। और यदि किसी ने मनुष्य का जन्म लिया है तो वह उसके लिए बहुत ही गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन गौरव उसे इस बात में नहीं होना चाहिए कि उसने किसी धनाढ्य व्यक्ति के घर में जन्म लिया है, किसी बलशाली व्यक्ति के घर में जन्म लिया है, या किसी बुद्धिवादी व्यक्ति के घर में जन्म लिया है।
बल्कि गौरव उसे इस बात के होना चाहिए कि वह स्वयं अपना विकास कर सकता है, वह अपने परिवार का विकास कर सकता है, वह अपने समाज का विकास कर सकता है, वह अपने देश का विकास कर सकता है, वह इस संसार का विकास कर सकता है और वह इस संसार में व्याप्त तमाम प्राणियों की रक्षा वह उनका विकास कर सकता है। और साथियों, इन तमाम संसार के प्राणियों के विकास या उनके संरक्षण की जिम्मेदारी इस मनुष्य के ऊपर है। लेकिन हम देखते हैं कि आज मनुष्य इतना स्वार्थी और निजी स्वार्थ में लिप्त हो गया है कि उसे अपने स्वार्थों के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता है। उसके पास धन आता है तो धन के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता है। वह धन उसके पास आया है कि वह उससे अपना विकास करे, अपने परिवार का विकास करे, अपने समाज का विकास करे और संसार में जो भी ज़रूरतमंद उसे दिखाई दे तो वह उनकी सहायता में उस धन को लगाए, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, इस प्रकार उस धन का उपयोग करे। लेकिन हमें व्यक्ति आज अपने निजी स्वार्थों में इतने लिप्त दिखाई देते हैं कि वे खुद विकास करते हुए तो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को विकास करते हुए कभी भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनकी चाहतों में अब यह शामिल हो गया है कि वे लोग विकास ना करें, सिर्फ वह व्यक्ति ही विकास करे। और उसकी इस तृष्णा के कारण, उसकी इस इच्छा के कारण आज पूरे समाज में दुख व्याप्त है, पूरे समाज में अशांति व्याप्त है। व्यक्ति यही नहीं रुकता, व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को बलपूर्वक, कुटिलतापूर्वक, नाना प्रकार के साधनों से उन्हें छीनने का प्रयत्न करता है, चोरी करने का प्रयास करता है, लूटने का प्रयास करता है। तो साथियों, धन का हमें महत्व समझना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में धन का सिर्फ इतना महत्व है कि वह साधन मात्र है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी बलशाली व्यक्ति के घर में जन्म लेता है तो वह अपने आप को बलशाली समझता है और वह अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है, जबकि वह उस अहंकार से ग्रस्त है कि इस संसार में वह सबसे बलशाली व्यक्ति है। इस संसार का सबसे बलशाली व्यक्ति नहीं है, उससे भी बलशाली व्यक्ति हैं, और जो संसार में अपने आप को सबसे ज़्यादा बलशाली व्यक्ति समझते हैं उनसे भी ज़्यादा बलशाली व्यक्ति हैं। और जितने भी बलशाली व्यक्ति हैं आज उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यदि आज कोई कहे कि मैं इस संसार का सबसे बलशाली व्यक्ति हूँ, तो आज नाना प्रकार के हथियार आज संसार में मौजूद हैं, उनके रहते किसी के जीवन की कोई संभावना हमें दिखाई ही नहीं देती है। तो किस तरह से कोई बलशाली व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है? उस बल का प्रयोग दूसरों की रक्षा में करना चाहिए, उस बल का प्रयोग इस संसार में जन्मे प्राणियों के रक्षा के लिए करना चाहिए। लेकिन उस बल का प्रयोग आज व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने में लगा रहा है, अपने अहंकार को पुष्ट करने में लगा रहा है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे रोड पे झगड़े हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर रोड पे हुए झगड़ों में हत्याएं तक हो जाती हैं। उन हत्याओं के पीछे मात्र इस बल के अहंकार का ही तो उद्देश्य है। यदि इस बल का अहंकार ना हो व्यक्ति के भीतर, तो कभी भी वह दूसरों के प्रति असम्मान जाहिर नहीं करेगा। वह सदैव दूसरों के मान सम्मान की रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा। तो इस प्रकार साथियों, हमें समझना चाहिए कि हमें अगर बल मिला है तो उस बल से हमें अपना भी विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है, इस संसार के तमाम प्राणियों का विकास करना है, उनकी रक्षा करनी है, और इसी में बल का महत्व है। इसके पश्चात कुछ लोग बुद्धिवादी घर में जन्म लेते हैं या बुद्धि से प्रचुर होते हैं, तो वह अपनी बुद्धि पर अहंकार करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, अभी तक हम यह नहीं जान पाए हैं कि इस संसार का सबसे बुद्धिवादी व्यक्ति कौन है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, यह जांच कर ही नहीं सकता कोई। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे से बुद्धिमान समझता है। मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को बुद्धिमान समझकर सबको अपनी बुद्धिमत्ता का पहाड़ पढ़ाना चाहते हैं। मैं कई जगह देखता हूँ जो अल्पज्ञानी हैं,
जिन्हें साधारण ज्ञान भी नहीं है, वे लोग अपने उस मूर्खपने के ज्ञान को इस तरह से दूसरों को परोसते हैं कि जैसे उन्होंने उस ज्ञान की बड़ी प्रखरता से जांच कर ली है और अब उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है। साथियों, हमने इस संसार के सबसे बुद्धिमान प्राणी यानी तथागत बुद्ध की बातों को सुना है। उन्होंने इतना बुद्धिमान होने के बाद भी अपने आप को सबसे बुद्धिमान घोषित नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी बातों में, अपने सिद्धांतों में समय काल व देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश को कभी नकारा नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, स्वयं मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लेना। मेरी भी बात गलत हो सकती है, हो सकता है कि मैंने जो बात कही है वो आज के समय आज की परिस्थितियों में सही साबित होती हो, सही बैठती हो, लेकिन कल जब परिस्थितियाँ बदलेंगी, समय बदलेगा, तो हो सकता है कि उनमें परिवर्तन की गुंजाइश हो, तो परिवर्तन कर लेना। तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह किताबों में लिखी है, क्योंकि किताबों में लिखने वाले भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्हें लिखने का कार्य करते हैं और उनकी बुद्धि भी असीमित नहीं है, असीम नहीं है। उनकी बुद्धि पर भी प्रश्न चिन्ह है, इसलिए किताबों पर भी प्रश्न चिन्ह है। और हमें हमेशा किसी भी बात को संदेह की दृष्टि से देखकर उसकी जांच करनी चाहिए और उपयुक्त पाए जाने पर ही उसको अपने प्रयोग में लाना चाहिए। बुद्ध ने कहा किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि कोई बड़ा महान पुरुष कह रहा है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं, बल्कि हर बात को आप अपनी बुद्धि की कसौटी पर उस समय काल व देश व परिस्थितियों के संदर्भ में रखकर उसकी जांच करके उसकी उपयोगिता को देखकर तब आप उसको माने और अपने प्रयोग में लाने का काम करें। कोई भी बात को आप तब माने जब आप उसकी कम से कम इतनी जांच कर लें कि वह बात या वह काम करने से ना आपको कोई दुख या कष्ट होने वाला है, ना सामने वाले को कोई दुख या कष्ट होने वाला है, ना ही इस संसार को उस बात के करने से कोई दुख या कष्ट होने वाला है। यदि संसार के प्राणी इस प्रकार से अपने व्यवहार को करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस संसार में दुख का बहुत जल्दी हम नाश कर सकेंगे। आज दुख ही इस कारण से है क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य करता है, अपना व्यवहार करता है, तब अपने व्यवहार की जांच नहीं करता। वह यह नहीं देखता कि कल या अगले ही पल इस बात के कहने से मुझे कितना कष्ट होने वाला है या मुझे कितना अपमान सहना पड़ेगा, सामने वाले को कितना कष्ट होने वाला है या उसे कितना अपमान सहना पड़ सकता है, या इस संसार को मेरे उस काम से या उन बातों से कितना कष्ट होने वाला है। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ स्वार्थी लोग, बहुत ही लालची स्वभाव के लोग आज ऐसी फैक्ट्रियां लगाकर बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। वे अपनी आजीविका को कमाने के लिए दूसरों की ज़िंदगियों को दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं। वे अपने उस आचरण में ये देखते ही नहीं हैं कि उनके इस तरह से काम करने से वे खुद कष्ट में हैं। जिन लोगों को उन्होंने उस बिजनेस में, उस काम में नियोजित किया हुआ है, वे लोग कष्ट में हैं और इस संसार को भी उनके इस काम से कष्ट होने वाला है। तो साथियों, इस प्रकार हमें ये देखना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि ये जो शमशान घाट है यह हमें बताता है कि आपने जन्म लिया है तो आपका अंत भी होना है, और आपका अंत होना है तो आपके जीवन और आपकी मृत्यु के बीच में जो समय है वह आपके कल्याण के लिए है, वह आपके समाज के कल्याण के लिए है, वह इस संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए है, ना कि वे आपके नुकसान या आपके समाज के लिए या इस संसार के प्राणियों के नुकसान के लिए है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से